आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत है। दिन शुक्रवार, तारीख 9 जनवरी 2024। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाइयों भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करने पर उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू भी कर ले। उठ, कब तक सोएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, कल का जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर में से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनी पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी विसारो, रखियो मन गंभीर। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी ही है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से बची भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते और नारियल के फूटे नारियल में पानी डाल देते। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और
और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता की व्रत विधि। वह भक्तन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशान और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवा लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा परिणाम में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के होने चाहिए, न हो तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाकर उन्हें भोजन करा तथा भक्ति भाव से दक्षिणा दे और माता का नियम पूरा कर। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का पारण करना और माता के दर्शन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना गुड़ ले माता के व्रत की तैयारी करने के आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम भी नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरा शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने खुश होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे वह इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट हो कर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू का घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला,
दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया आने लगा, लेने वाला हिसाब लेने लगे। कोठे में भरा सामान के खरीदारी नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख खुश होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निमटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी और लौटते समय माताजी के मंदिर में आराम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो शैतान ठहरा था। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। यह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो 2 भूसे की रोटी, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह खुश मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर की बात बताना। एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा है। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके गाँव गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो 2 भूसे की रोटी, और आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहरा कर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दे, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना। पति बोला, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी दे दी, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जमीन जीमने आए, खीर खाना, पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप किया, क्रोध में आई। राजा के दूत आए, उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जिठानी मन माने वचन कहने लगे। अब मालूम पड़ गया, जब जेल की मार खाएगा, बहू से यह सहन नहीं हुए,
रोती रोती माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूंगी। अब बताओ वह कैसे आएगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह खुश हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखाकर भेज दिया, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खटाई खानी है, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, इससे हमारा मन बिगड़ता है। वह बोली, खटाई किसी को नहीं देंगे, यह माता संतोषी का व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। वह बोले, नहीं, हमें खटाई चाहिए। वो बोली, खाओ तो खाओ, नहीं जाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता खुश हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न उसके घर चले। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से यह सब देख रही थी। खुश हो पगली बन चिल्लाने लगी, आजा, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे उसकी सास को। वह बोली, माँ, जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबको माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने जो बड़ा अपराध किया है, माता हम सबका अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता खुश हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। जो यह पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। जय माता संतोषी, जय माता संतोषी, तेरी जय हो।